Jai Hind friends, I am Devesh Shukla and I have brought a new video for you. The topic of this video is Basics of Translation. This video is specified for the students of class 10th Hindi and English, both the mediums. Students, this is practice section and the last part of the Basics of Translation. If you want to get our updates very fast, subscribe the channel and hit the bell icon. Students, आज का वीडियो ट्रांसलेशन बेसिक्स में प्रैक्टिस बेस्ड होगा, जिस पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उनको करने का तरीका समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल्स आपके सामने डिस्प्ले हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह दूध पीता है। सेंटेंस को आप देखिए। आइडेंटिफिकेशन वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, उसी ट्रिक से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में है आया है। है प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है और उसके पहले ता मिला, ता आइडेंटिफाई करता है इंडेफिनिट को। मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव है, नो हेल्पिंग वर्ब इज रिक्वायर्ड इन द ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सिंपल सा ट्रांसलेशन बनेगा इसका। ही ड्रिंक्स मिल्क। मिल्क मटेरियल नाउन है, इसलिए इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं देना है। नेक्स्ट, तुम आज आगरा नहीं जाओगे। गागीगे सिंपली हमने पढ़ा था, फ्यूचर इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करता है और ये निगेटिव सेंटेंस इसमें नहीं आया हुआ है। निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ट्रांसलेशन बना देंगे। सब्जेक्ट यू, वर्ब विल, नॉट, मेन वर्ब गो, डेस्टिनेशन है आगरा, प्लेस है टू लग जाएगा गो के बाद, और आज के लिए टुडे होगा। यू विल नॉट गो टू आगरा टुडे। नेक्स्ट, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हा प्रेजेंट टेंस और रहा रही रहे कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का जनरल स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस के कंपोनेंट्स को फिट कर देंगे। सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा वी आर रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, ये कैपिटल होगा। राहुल खाना खा चुका है, इसी को हम लिख सकते थे राहुल ने खाना खा लिया है। हा प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करता है और उसके पहले जो वर्ब आती है उसमें आ ई ए लगा हो तो परफेक्ट टेंस बनता है। चुका में आ आता है, अगर लिखा रहता राहुल ने खाना खा लिया है तो लिया में भी आ आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ और इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा राहुल हैज टेकन फूड या फिर राहुल हैज ईटन फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शीला नहीं सो रही होगी। गागीगे फ्यूचर टेंस, जनरली हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट को, लेकिन इससे पहले कैरेक्टर्स जो आए हैं वो है रही और रहा रही रहे। कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का हुआ। हेल्पिंग वर्ब विल भी शैल भी होती है इसमें, और मेन वर्ब कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर आईएनजी फॉर्म आती है। ट्रांसलेशन बन जाएगा शीला विल नॉट बी स्लीपिंग। क्या रवि लूडो खेल रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, था पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करता है और रहा कंटिन्यूअस को, मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और सिंगल इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू हुआ, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब से इसका ट्रांसलेशन शुरू होगा और बन जाएगा वॉज रवि प्लेइंग लूडो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह जमीन पर क्यों सो गया था पास्ट टेंस और उसके पहले जो वर्ब आए उसमें आ ई ए लगा हो तो परफेक्ट टेंस, मीन्स पास्ट का परफेक्ट टेंस। क्यों बीच में आया है, ये डिनोट करता है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डबल इंट्रोगेटिव के ट्रांसलेशन में सिंगल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से पहले क्वेश्चन वर्ड को पुट अप करते हैं। ट्रांसलेशन बन जाएगा वाई हैड ही स्लेप्ट ऑन द ग्राउंड।
नेक्स्ट, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? हा प्रेजेंट टेंस और रहा रही रहे कंटिन्यूअस टेंस, और उसके साथ में टाइम दिया है काम की कंटिन्यू रहने का, और जब टाइम दिया रहता है सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस के साथ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। मीन्स ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और क्या से शुरू हुआ तो सिंगल इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। स्टूडेंट्स, एक बात मैं रिमाइंड करा दूं आपको, बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स बताई थी। अगर आप उसको एक बार फिर से देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस के टेंस के नाम में अगर कंटिन्यूअस शब्द आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो टेंस के अकॉर्डिंग, मेन वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगी। आई रिपीट वंस अगेन, सेंटेंस में जो भी टेंस है उस टेंस के नेम के अंदर अगर कंटिन्यूअस वर्ड आता है तो मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म आती है और इंडेफिनिट में जनरली फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट और पास्ट के अफर्मेटिव को छोड़कर। बाकी हर जगह जनरली फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, वह मेरे घर कब आएगा? कागीगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कब आएगा? डबल इंट्रोगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है। ट्रांसलेशन बन जाएगा, व्हेन विल ही कम टू माई हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने ताजमहल देखा है प्रेजेंट टेंस और देखा देखना वर्ब में आ लग रखा है तो ये बन जाता है प्रेजेंट का परफेक्ट। आई हैव सीन द ताज, ध्यान दें वर्ब में आ लगा हुआ है तो परफेक्ट टेंस बनेगा। इसी को हम लिख सकते थे मैं ताजमहल देख चुका हूं, सेम चीज रहेगी, कोई फर्क नहीं है। मैं ताजमहल देख चुका हूं या मैंने ताजमहल देखा है, बोथ आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, एक तोता आम की डाल पर बैठा है, तो जैसे इसके ऊपर वाला सेंटेंस था इसे देखकर आप कहेंगे कि ये भी भाई प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा। कंडीशन सेम है, सेंटेंस हा पर खत्म कर रहा है और उसके पहले जो मेन वर्ब आ रही है उसमें आया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने पढ़ा है आ ई ए परफेक्ट को डिनोट करता है। पर इसका ट्रांसलेशन जो बना है वो आईएनजी फॉर्म के साथ कंटिन्यूअस टेंस में बना है। तो एक बात आप जान लें, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें नो एक्टिविटी कंटिन्यू एक्शन रहता है, एक्टिविटी कोई नहीं होगी और एक्शन सेंटेंस के अंदर कंटिन्यू होगा। जैसे बैठना, खड़ा होना, लेटना, पकड़ना, लटकना, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें नो एक्टिविटी कंटिन्यू एक्शन रहता है, और ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अगर वो प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अनुवाद होगा, और पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में अनुवाद होगा। तो ऐसे में वर्ब आती है बैठा है, बैठा हुआ है, बैठा था, बैठा हुआ था। ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग है और था आ जाता है। इसी तरह होता है खड़ा खड़ा हुआ, लेटा लेटा हुआ, पकड़ा पकड़ा हुआ, लटका लटका हुआ। तो ये वर्ब्स होती हैं जिनमें काम कुछ नहीं होता, लेकिन जो वर्ब होती है वो कंटिन्यू बनी रहती है, एक्शन कंटिन्यू होता है, एक्टिविटी नहीं होती। तो इनको हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेशन इसका बनेगा, अ पैरट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, तो मेरी आवाज सुन रहे हो, हा मात्रा इस पर कोई भी हो कंटिन्यूअस टेंस और उसके पहले रहा रही रहे कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत की बात है, इसका ट्रांसलेशन तो इंडेफिनिट में हो रखा है, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यू हियर माई वॉइस या यू हियर मी। एक चीज और जाने, यहाँ पर आवाज सुनना या बात सुनना, इसके लिए जिसकी आवाज या जिसकी बात सुननी है उसका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लगा देने से भी ट्रांसलेशन बनता है। तो बात कर रहे थे कि हिंदी तो इसकी कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन ट्रांसलेशन इंडेफिनिट में हो रखा है, ये कैसे?
तो इसको भी आप समझें। कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी के सेंसेस की नेचुरल एक्टिविटी को रिवील करती हैं। मानव शरीर की इंद्रियों के प्राकृतिक क्रियाकलाप को दिखाने वाली क्रियाएं स्टैटिव वर्ब कंसीडर होती हैं और इनका ट्रांसलेशन हमेशा संबंधित टेंस के इंडेफिनिट में ही होता है। तो इसको आप ध्यान से देखें। आवाज सुन रहे हो, सुनना कान का काम है, इसी तरह से सूंघना नाक का काम है, स्वाद लेना जीभ का काम है, देखना आंखों का काम है, समझना दिमाग का काम है, महसूस करना स्किन त्वचा का काम है। कभी कभी कुछ चीजें मन से महसूस की जाती हैं। तो ऐसी वर्ब्स का ट्रांसलेशन हमेशा इंडेफिनिट में होगा। इसका अनुवाद आपके सामने बना हुआ है, यू हियर मी या यू हियर माई वॉइस। नेक्स्ट है, क्या हम मोबाइल पकड़े हैं या पकड़े हुए हैं। नो एक्टिविटी कंटिन्यू एक्शन, समझ गए ना। तो ट्रांसलेशन इसका बन जाएगा, आर वी होल्डिंग द मोबाइल। सिंगल इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके इसका ट्रांसलेशन बना देंगे। क्या वह मेरी बात समझ रही होगी, इसी को हम लिख सकते थे, क्या वह मेरी बात समझेगी। अगर मैंने लिखा होता समझेगी तो आप क्लियरली समझ जाते कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें भी जो वर्ब है वो स्टैटिव वर्ब है, तो इंडेफिनिट में इसका ट्रांसलेशन बनेगा। इसलिए जानबूझकर मैंने इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा है, क्या वह मेरी बात समझ रही होगी। ट्रांसलेशन बनेगा, विल शी अंडरस्टैंड मी। कंटिन्यूअस में अनुवाद इसका नहीं होगा, इंडेफिनिट में ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, युवराज अपना कार्य पूर्ण कर चुकेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव। ट्रांसलेशन बनेगा, युवराज विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या रीमा 4 दिन से कपड़े नहीं धो रही थी। कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट में थी लगा हुआ है पास्ट टेंस और रहा रही रहे कंटिन्यूअस। पास्ट के कंटिन्यूअस में काम के जारी रहने का टाइम दे रखा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। मीन सेंटेंस आपका पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ में मेन वर्ब की एनजी फॉर्म यूज करी जाती है। ट्रांसलेशन बनेगा इसका सिंगल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हैड रीमा नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 4 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बंदर 2 दिन तक यही फल खाता रहेगा। 2 दिन टाइम दे रखा है, यही एम्फेसिस डाल दिया है। एक नई चीज है, आप लोग जान लें, यही वही इसी उसी, मतलब यह वह इस उस पर जब भी एम्फेसिस डाला जाता है, जोर डाला जाता है, तो ये यही वही इसी उसी बन जाते हैं। और एम्फेसिस पढ़ने की वजह से इनसे जो भी नाउन रिलेटेड होता है उस नाउन से पहले एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वेरी का यूज किया जाता है, तभी एम्फेसिस वाला सिस्टम क्लियर होता है। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा, द मंकी विल हैव बीन ईटिंग दिस वेरी फ्रूट फॉर 2 days। ध्यान दें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दे रखा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाता है। और एम्फेसिस वाला एडजेक्टिव दिया है, तो इसके साथ में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वेरी का यूज करेंगे, जो कि नेक्स्ट सेंटेंस में भी हुआ है। क्या वह यहीं खड़ा रहेगा, और यहाँ खड़ा रहना दिया है, जो कि कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में ना भी हो तब भी ट्रांसलेशन इसका कंटिन्यूअस में ही होता है, जैसा हमने पीछे के एग्जाम्पल में देखा था। खड़ा है, खड़ा हुआ है, पड़ा है, पड़ा हुआ है, ये वर्ब्स जो होती हैं नो एक्टिविटी कंटिन्यू एक्शन होती हैं, और इनके साथ में इंडेफिनिट टेंस हिंदी में हो तब भी ट्रांसलेशन इसका कंटिन्यूअस में ही होगा। चाहे ये देखने में परफेक्ट लगे, फिर भी ट्रांसलेशन कंटिन्यूअस में ही होगा। और यही इस पर एम्फेसिस डाला गया है, तो हियर से पहले वेरी का यूज करेंगे। इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा, विल ही बी स्टैंडिंग वेरी हियर। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ट्रांसलेशन आपने सीखा होगा और निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम या क्वेरी होती है तो आप मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे स्पेशल के अंदर मैं आपके लिए परफेक्ट टेंस लेकर आऊँगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे परफेक्ट टेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।